आज आपको मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस जॉब के बारे में बताऊंगी। कुछ जॉब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनका जीसीसी से मतलब दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, यहाँ पे इनका अच्छा खासा स्कोप है। और ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली बनाई है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है पहले लड़कियों के लिए कुछ चीज़ें बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ना, अब कुछ लड़कियों से जब आपस में हमारी बात होती है तो कुछ लड़कियां जो है वो बोलते हैं कि हमने 1 मंथ का कोर्स लिया है किसी भी होटल का नाम, और वो बोलते हैं कि हम कुकिंग का कोर्स करने वाले हैं, तो आप हमारे लिए कहीं एज ए शेफ़, एज ए कुक आप हमारे लिए जॉब देखो वहाँ पे। अच्छा देखिए, आप लोग अगर कहीं से भी 1 महीने के आप ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे आप सेरिना से ले रहे हो, चाहे आप पीसी हाशु ग्रुप से ले रहे हो, किसी भी अच्छे होटल से आप जो है ट्रेनिंग लेते हो, आप पाकिस्तान से स्टार्टअप करो या आप पाकिस्तान से बाहर आओ, आपको कभी भी एज ए शेफ़ जॉब नहीं मिलेगा। आप शेफ़ के अंडर जो होते हैं आप उनके साथ एज ए हेल्पर ही रहोगे। शेफ़ जो लोग प्रॉपर शेफ़ बनते हैं, जिनको हम प्रोफेशनल शेफ़ बोलते हैं, उनके पीछे उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी होती है इस चीज़ में, इस काम में, और वो एक्सपर्ट होता है शेफ़ बनने के लिए। जो एक टाइम पीरियड लगता है, जो एक मेहनत चाहिए, जहाँ पे आपको जिस जिस पोजीशन से गुज़र के जो सीख के, वो उन वो उन लोगों के लिए नहीं है जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है 1 मंथ का कोर्स करते हैं और हम लोग जो है हमें आप किसी भी जगह, किसी भी 5 स्टार होटल में आप देखो, क्योंकि हम 1 मंथ का कर लेंगे तो हमें किसी भी जगह पे किचन में जॉब मिलेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको एज ए हेल्पर मिलेगा। अब एज ए हेल्पर में भी आपको फ्रूट, सैलड, ये चीज़ें कटिंग करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने यहाँ पे देखा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा स्लो प्रोसेस होगा आपके शेफ़ बनने तक। और अगर आपको मैं कुछ स्किल्स बताऊंगी, उसी 1 महीने में अगर आप ये स्किल्स सीखते हो तो मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ, आई थिंक पाकिस्तान में अभी उनके स्कोप्स नहीं है, पाकिस्तान में इतना बड़े लेवल पे वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी आओगे ना, वो स्किल्स अगर आपके पास है, आप ना यहाँ बेरोज़गार रहोगे। और वो ऐसे स्किल्स है कि जो घर पे बैठ के, यहाँ पर अगर अपने रूम में बैठे हो तो यहाँ पे भी आप जो है अपने कस्टमर्स बना सकते हो। अब लड़कियों के लिए मैं कुछ बताऊँगी। सेकेंडली ये कि मुझे दो 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 चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। एक, उनको 1 महीने का कोर्स मिला है कहीं पे जिसमें वो शेफ़ बनना चाह रहे हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। और सेकंड ये कि कुछ लड़कियां पार्लर में कोर्स कर रहे हैं, और उनको जो है बस कुछ बेसिक टचअप सीखना है, और वो बोलते हैं आप हमारे लिए वहाँ किसी बड़े पार्लर में काम देखो। मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे आपका किचन हो, आपका पार्लर सैलून्स हो, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपने बहुत लंबा, बहुत गहरा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर कुछ बेसिक काम अगर आप सीखोगे, जिसकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप सर्टिफिकेट लेके यहाँ आते हो, आप एक बहुत ही अच्छा कैरियर, अपना एक बिज़नेस यहाँ पे आप स्टार्टअप कर सकते हो। टाइम लगता है, लेकिन ये स्किल्स हमेशा आपके काम आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें। लड़कियों को अब इस चीज़ का पता होगा कि जो मैं गई हूँ यहाँ पर डिफरेंट पार्लर्स में गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लड़कियों ने बताया था कि हमें पार्लर का काम आता है, हमें पार्लर का काम आता है, आप देख लो देख लो देख लो। तो जब मैं पार्लर गई, जब बहुत सारे सैलून्स मैंने विज़िट किया और मैंने उनसे पूछा, तो यहाँ पे सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ठीक है, किसी को भी हम ये झूठा वादा, या किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा आप जो है पार्लर का काम आपको आता है। पार्लर के काम में आपको कौन सा काम आता है, जो काम आपको आता है क्या यहाँ पे वो चलेगा? जहाँ पे जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या आप उतना कर सकोगे? क्योंकि जीसीसी में वर्किंग विद अरब्स ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आई लैशेज़ टेक्नीशियन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे आप फेक आई लैशेज़ लगाना सीखते हो। ट्रस्ट में, ये सिर्फ मेरे ख़्याल से आप 3 दिन में सीखोगे, लेकिन कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, वो आपको जो सिखाते हैं, आपको कौन सा केमिकल यूज़ करना है, आपको कौन सा ग्लू यूज़ करना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें। ये जो एक मैं आपको स्किल बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा कि आई लैशेज़ टेक्नीशियन, अगर आप ये काम पाकिस्तान से सीखते हो, ये लड़कों के लिए भी, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। अगर आप ये काम सीखते हो तो आप
एक्सपर्ट एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनते हो आई लैशेज़ के, और आप एक सर्टिफिकेट साथ लेके आते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, आप सीख के आए हो, आपको चीज़ों का पता है, और यहाँ पे नहीं, आप पाकिस्तान में बैठ के कहीं पे भी सर्च करोगे ना इस जॉब का, किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप सर्च करोगे, चाहे गल्फ़ जॉब के पे आप करो, ग्लासडोर पे आप करो, आप लिंक्डइन पे करो, आप किसी जगह पे भी करो, आपको ये जॉब्स 110% मिलेंगे लड़कियों के लिए। कुछ लड़कियां जो है वो आई लैशेज़ का आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हो। सेकंड ये कि आप जो है हेयर कटिंग, आपको अगर कोई 6-7 बेसिक और कोई 5-6 सिग्नेचर कटिंग करना आता है बालों में, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक ऐसा मौका होगा कि आप आते ही आपको घर पे नहीं बैठना पड़ेगा, आपको सीवी लेके ऑफिसेज में ख्वार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप घर पे बैठोगे, आप कस्टमर बनाओगे, आपको कॉल आएगी, आप हाउस सर्विसेज दोगे, आप सैलून में काम करोगे, आप जब कहीं से सीख के आए हो, यहाँ पे आपने अपने कस्टमर्स बनाए हैं, जब यहाँ से आप लीगली हर चीज़ प्रोसेस करते हो, तो आप एज ए ट्रेनर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप अपना भी यहाँ पे पार्लर खोल सकते हो। पार्लर का काम सीखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको मेहंदी लगाना भी आए, आपको मेकअप करना भी आए, आपको ब्राइडल मेकअप करना आए, आपको हेयर कटिंग करना आए। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो आप सीखोगे, 10 में से अगर आप एक चीज़ प्रोफेशनली सीखोगे, उसी एक चीज़ को लेके आप पाकिस्तान से बाहर निकलोगे, आपको 110% बहुत अच्छी जगहों पे जॉब्स मिलेगी, जिसमें आपको मज़ीद सीखने को भी मिलेगा, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स बनेंगे, और ये एक हुनर है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जो हर जगह आपके काम आएगा। अब मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया आई लैशेज़ टेक्नीशियन, सेकंड मैंने आपको बताया हेयर कटिंग, ठीक है। अब थर्ड जो चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखा है, जो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, मैंने लोगों से पूछा है, आप अगर वाकई में कहीं पे पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग करके आप निकलना ही चाह रहे हो, तो आप जिम में भी, अब लोगों को लगता है कि जिम है तो बस, अगर जिम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, आप एरोबिक्स ले लो, आप योगा ले लो, बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप एक्सपर्ट बनो, आप अपना सर्टिफिकेट आप लो, आप जो है बाहर निकलो पाकिस्तान से। जीसीसी में मोस्टली ऐसे भी जिम है जहाँ पे सिर्फ फीमेल इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, वो मेल को नहीं रखना चाहते। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर बड़े बड़े जिम बने हुए हैं, और वो चाहते हैं किसी ट्रस्टी, किसी प्रोफेशनल लड़कियों को हायर करना ताकि वो उनको सिखाए। तो आप जिम के किसी भी एक डिपार्टमेंट को पिक करें, आप उसमें कोर्स करें, 1 महीने का, 2 महीने का, तब तक करें जब तक आपको नहीं लगता कि अब मैं इसमें परफेक्ट हूँ, मुझे हर चीज़ का पता चल गया है, मैं किसी और को सिखा सकती हूँ। आप सर्टिफिकेट लो, आपने बेरोज़गार पाकिस्तान से बाहर नहीं होना है। मैंने आपको 3 चीज़ों का अब बता दिया। अब सेकंड थर्ड एक और चीज़ जो पार्लर में था, मैं भूल गई हूँ कि वो लड़कियाँ जिनको बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी, बहुत ही एक सिग्नेचर लेवल का आपको मेहंदी लगाना आता है, आप हिना लगा सकते हो, आपके लिए भी यहाँ पे उतना ही चांसेस है जितना ये दूसरे जॉब्स का मैंने बताया, दूसरे स्किल्स का मैंने बताया। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी शादियाँ होती है, मोस्टली जो फैमिलीज़ होती है, अगर एक घर में 10 लड़कियाँ, एक शादी इवेंट में अगर मोर देन 30 फीमेल्स ने आना है, तो वो सारी फीमेल्स यहाँ पे जो है वो पार्लर नहीं जाते, इजीली किसी को नहीं मिलता अपॉइंटमेंट, तो वो क्या करते हैं, वो पार्लर से किसी लड़की को लेते हैं, घर लाते हैं, और वहाँ पे उनको पेमेंट करते हैं, वहाँ पे उनको जो है काम देते हैं। अब अगर आपको मेहंदी लगाना आता है, आप किसी अच्छे जगह से, चाहे आप काशी हो गया, जितने भी आपको जो पता है, जिनका अगर आप करोगे कोर्स, और जिनकी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे भी अप्रूव होगा, आप वहाँ से अगर करोगे, आप इतने यहाँ पे कस्टमर बनाओगे, आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। और मेहंदी के अलावा मैं कहूँगी, जिनको मेहंदी लगाना आता है ना, आप बस मेहंदी पे ही फोकस करो कि मुझे जो है मेहंदी लगाना है, तो मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना है, मैंने यहाँ पे जो सीखना है, मैंने आगे जाके अपने लिए फिर क्लाइंट्स भी बनाना है, मैंने अपने लिए स्टूडेंट्स भी बनाना है, मैंने एज ए ट्रेनर भी वहाँ पे काम करना है। ये जो मैंने कुछ बोला, जिसमें मैंने जिम का जिक्र किया, पार्लर का मैंने जिक्र, और आप यकीन करें यहाँ पे वो लोग
ज़्यादा सक्सेसफुल है उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है जिनके पास ऐसे स्किल्स है। वो इसलिए क्योंकि आप किसी कंपनी के अंदर बाउंड नहीं हो, आपका ड्यूटी टाइमिंग जो है फ़िक्स नहीं है, आपने क्लाइंट्स बनाए हैं, आपकी उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको काम आता है, आपकी डिमांड है। हर कोई आपको अप्रोच कर रहा होता है कि आप हमारे लिए हमें ये सर्विस दो। तो ये जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको कुछ 3-4 स्किल्स का बताया, ये उन लड़कियों के लिए है जो इंटर करके घर पे किसी वजह से उन्होंने इंटर किया हुआ है, और जो लड़कियां अभी थोड़ा सा इन चीज़ों में काम कर रहे, कोई पार्लर में है, कोई जिम में है, किसी को आई लैशेज़ का थोड़ा सा आइडिया है, किसी को जो है मेहंदी लगाना आता है। लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हो, आप इसको सीरियस ले लो, आप इसमें मज़ीद प्रोफेशनल बनो, आप सर्टिफिकेट्स अपने नाम करो, आप जो है ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे अप्लाई करो। ये वो स्किल्स है जिनके बाद आप कहीं पे भी ना बेरोज़गार नहीं बैठोगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ऐसे छोटे छोटे और भी बेसिक स्किल्स है जो लड़कों के लिए है, अगर वो करते हैं तो क्योंकि जब आप जॉब के ये चीज़ें, ये इस तरह की स्किल्स है कि अगर आप इवन जॉब यहाँ करते भी हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे 9 to 5 जॉब कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम बचा है, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप दूसरा भी कोई काम करना चाह रहे हो, तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। क्योंकि आप कस्टमर्स को अपने पास बुला के भी सर्विसेज दे सकते हो, आप उनके घर भी जा सकते हो, आप पार्लर्स में भी जा सकते हो, आप एक अपना सेटअप जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, और ये आपका एक बिज़नेस है। आप इसको सीरियस लोगे, आप इसमें क्लाइंट्स बनाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनसे भी ज़्यादा फ़ायदा जो यहाँ ऑफिस में बैठ के कमा रहे। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा इंशाल्लाह वो मेरा होगा हमारे भाइयों के लिए। कुछ मैंने स्किल्स का मैंने यहाँ पे पता किया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ टेक्नीशियंस जिनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जिनको जो है यहाँ पे जिनका एक फ़्यूचर अच्छा सेट हो सकता है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट ये वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो सोच न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासरा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।